हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जैसा कि फिजिकल एसएससी जीडी के चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फिजिकल हो भी चुके हैं और कुछ लोग के बाकी हैं जो कि बहुत जल्द हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल होने के बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल के लिए कितने नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि फाइनल हो जाए। तो यहाँ पे हम ये भी बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे फिजिकल में पास ना हो ताकि फिजिकल के बाद जो मेरिट फाइनल के लिए जाए वो हाई ना जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जितने पास हर साल होते हैं उतने ही होंगे। हो सकता है आपकी बार कुछ ज़्यादा ही बच्चे पास हों। फ्रेंड्स, कितने बच्चे 2021 में पास हुए थे, एसएससी की तरफ से जो ऑफिशियल दिया गया था कि कितने बच्चे पास हुए, वो हम आपको दिखाने वाले हैं कितने बच्चे पास हुए थे। और 2023 में अब की बार कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। जैसा कि हम बता दें कि हमें खुद का अनुभव है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी का फिजिकल देके आया हूँ। रायबरेली 46वीं बटालियन डलमऊ सेंटर पे 4 मई 2023 को फिजिकल देके आया हूं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कितने बच्चे वहां पास हो रहे थे। जिस दिन मैं गया था उस दिन कितने बच्चे पास हुए थे, उसके पहले दिन कितने पास हुए थे। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अपना सर्टिफिकेट भी क्वालिफाई वाला दिखाया था कि हमने किस दिन फिजिकल दिया है और किस तरीके से क्वालिफाई हुए थे, उसमें बताया भी था। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। क्योंकि जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में इतने ज़्यादा नंबर बढ़े तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े थे, क्या बढ़े थे तो कितने कितने बढ़े थे, इसकी बात हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी पोस्ट की बात करेंगे, सीआईएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनसीबी, सभी की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में एनालिसिस के हिसाब से बताएंगे कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, कितने नंबर होने चाहिए आपको फाइनल में जाने के लिए। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 की अगर हम बात करें, कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे और कितने क्वालिफाई हुए थे, ये हम आपको बताने वाले हैं। पिछली बार फ्रेंड्स 12 गुना बच्चे बुलाए गए थे, 12 गुना। अब की बार कितने बुलाए गए, 8 गुना बुलाए गए हैं। ये आपको याद रखना है, लेकिन पिछली बार की हम बात पहले कर लेते हैं। पिछली बार कितने बच्चे बुलाए गए थे, 12 गुना बच्चे बुलाए गए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये पिछली बार की डेट आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। 2021 पड़ा हुआ है, 15/12/2021। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछली बार कितने बच्चे बुलाए गए थे, यहाँ पे पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, क्वालिटी बढ़ा के आप देख लीजिएगा, 2,85,201 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से फीमेल कितनी थी, फीमेल 31,657 फीमेल थी उसमें। और मेल कितनी थी, मेल कितने थे, 2,53,544 मेल थे। अब यहाँ पे अगर टोटल की बात करें, 2,85,201 कैंडिडेट हो रहे थे पिछले बार के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको बता दें कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 25,271 वैकेंसी थी, 25,271। फ्रेंड्स, हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें एक भाई साहब ने बोला कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि पिछली बार सिर्फ 24,000 वैकेंसी थी। लेकिन हम आपको बता दें पिछली बार 25,271 वैकेंसी थी। हम जब वीडियो बनाते हैं तो एनालिसिस के साथ ही बनाते हैं। अब की बार की वैकेंसी की अगर बात करें 2023 में, तो सबसे पहले 24,000 आई थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई और 50,000 तक पहुंच गई। लेकिन पिछली बार कितनी थी, पिछली बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है, ए टोटल ऑफ 25,271 वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कितने बच्चे बुलाए गए थे, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, 2,85,201 बच्चे। कितने बच्चे उसमें से क्वालिफाई हुए थे, मात्र आपको बता दे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे देखिएगा, अगर बच्चों की बात करें कितने क्वालिफाई हुए थे, तो सिर्फ 69,287 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 69,287 बच्चे, जो कि कितना परसेंट बन रहा है, ये लगभग 24 से 25% बन रहा है, 24 से 25% बन रहा है पिछले के अकॉर्डिंग। 2,85,000 के अगर देखें तो ये 24 से 25% के अप्रॉक्स बन रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एसएससी की तरफ से खुद यहाँ पे दिया गया था। देखिएगा कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्वालिफाई हुए थे, 69,287 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। जिसमें क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल कितनी थी, 7,465 फीमेल थी, और मेल कितने थे, 61,822 मेल कैंडिडेट थे। अगर हम अब की बार की बात करें
तो कितने % बच्चे क्वालिफाई होंगे, यहीं पर बात कर लेते हैं, फिर आगे हम कट ऑफ की बात करेंगे कितने नंबर तक बढ़ने वाली है। देखिए बच्चे अब की बार कितने बुलाए गए हैं, 3,70,000 कैंडिडेट अब की बार बुलाए गए हैं, 3,70,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो अगर हम बात करें कितने % बच्चे पास हो रहे हैं, देखिए हमारे सेंटर पे अगर मैं बात करूं 4 मई को मेरा फिजिकल था, उस सेंटर पे लगभग 400 बच्चे बुलाए गए थे 4 मई को। और 3 मई की बात करें, हमने पूछा वहां पे, तो 3 मई को भी 400 बच्चे बुलाए गए थे। 3 मई की बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं 3 मई की, उसमें से 141 कैंडिडेट सिर्फ पास हुए थे। बहुत सारे लोग हाइट में छट गए थे और चेस्ट में भी, मतलब 10 से 12 लोग चेस्ट में भी छटे, क्योंकि जिनका जो लोग चेस्ट फुला नहीं पा रहे थे, जिनका आ नहीं रहा था, वही लोग छटे थे। वैसे फुलाने का समय कई बार दिया जा रहा था। अगर हम बात करें जिस दिन मैं गया 4 मई को, उस दिन कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, 168 बच्चे क्वालिफाई हुए। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर 400 बच्चे बुलाए जाते हैं तो उसमें से 180-90 बच्चे तो जाते ही नहीं हैं, और 300 बच्चे बचते हैं, तो उसमें से 50, मतलब अगर हम बात करें 40 से 50 के बीच में, 40 से 50% के बीच में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसकी बात करें, ये 400 का तो 40% भी नहीं है, क्योंकि 40% की अगर बात करें तो 160 बच्चे होगा। इसकी बात करें तो ये 400 का 40% हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिएगा अप्रोक्स अगर बात करें कि कितने % बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो मात्र अब की बार 40% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। कोई सेंटर है, कोई सेंटर है जिसपे 50% बच्चे क्वालिफाई हो जा रहे हैं, कोई सेंटर है जिसपे 55% क्वालिफाई हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि हमारा जिस दिन फिजिकल था उसके एक दिन पहले 3 मई को 400 में से 141 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो 35% के हिसाब से बन रहा है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं डेली का, तो कितने % बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 40% से 50% के बीच बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, 2 लाख, अगर मैं पूरे 4 लाख का निकाल लेता हूँ, 4 लाख कि 4 लाख का अगर मैं 40% निकालूं, 4 लाख का 40% तो कितना होता है, 4 लाख का 40% देखेगा, यहाँ पे 0 0 काट देंगे, ये 4 चौको 16, तो यहाँ पे देखिए 4 0, 1,60,000 कैंडिडेट, 1,60,000 कैंडिडेट जो कि फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। ये मेरा अनुमान है कि 4,60,000 कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। अभी देखिए बच्चे कितने बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए सिर्फ 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब 1 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। तो अभी जब 1 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे तो उसमें से 60,000 बच्चे को बाहर करना पड़ेगा। तो 60,000 बच्चों को अगर बाहर करना पड़ेगा तो हर कैटेगरी के लिए कितने कितने नंबर चाहिए। देखिए ये कितने कितने नंबर चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट में वैकेंसी कितनी है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो अब की बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, पिछली बार के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ के लिए अगर 1-2 नंबर, अगर 2 नंबर भी ज़्यादा है तब भी उनको मेडिकल में बुलाया जाएगा। कुछ स्टेट जैसे कि तेलंगाना वगैरह की बात करें तो 1 नंबर भी ज़्यादा है तब भी बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए। देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो 1 नंबर फिजिकल की मेरिट से फाइनल मेरिट के बीच का अंतर सिर्फ 1 नंबर था कुछ स्टेट से, जैसे तेलंगाना। आप जाके देख लीजिए पिछली बार के मेरिट में, मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं हर स्टेट की वैकेंसी पे निर्भर करता है कि उस स्टेट में वैकेंसी कितनी है। देखिएगा अब यहाँ पे आप बात समझ चुके होंगे कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। 1 लाख बच्चे मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, उसमें से जैसे कि 1,60,000 बच्चे पास होते हैं फिजिकल, तो 60,000 बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ अनुमान के हिसाब से आपको बता देता हूँ कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है। पहले तो मैं एसएसएफ की बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको एसएसएफ की कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो देखिएगा अगर हम मेल की बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे आप देखिए मेल है, ये फीमेल है। मेल की अगर बात करें तो कितनी थी, पहले 79.61 थी फिजिकल के लिए, 79.61। तो आप यहाँ पे मान के चलिए 80 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितनी थी 85 फाइनल। तो कितने का अंतर आया, 5% का अंतर पिछली बार आया, क्योंकि पिछली बार 1% 1 नंबर के बराबर था, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था। अब की बार अगर 5% यही देखा जाए तो 8 नंबर के बराबर हो रहा है। तो 8 नंबर क्या फाइनल के लिए होने चाहिए मेल को। अगर मैं मेल की बात करूं तो 142 कट ऑफ गई है जनरल की 142 गई है। अगर प्लस हम उसमें 8 कर दे तो कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। 150 नंबर पर हो जाएगा। मैं कहता हूँ 150 नहीं, अगर 148 अब की बार हैं तो हो जाएगा 148 पे जनरल का फाइनल हो जाएगा। ये आप बात मानिए, इतने नंबर होने ही चाहिए,
148 नंबर, 142 गई, 6 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, इस सब में हो जाएगा। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप 72.34 मतलब आप 72 मान सकते हैं। 72 से कितनी गई, 79, तो यहाँ पे आप 7% मान सकते हैं। कितनी, 7% मेरिट हाई गई है, 7%। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 7% मेरिट हाई गई तो सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सीट हैं। अगर आपकी बार उससे ज़्यादा सीट होती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरिट कम ही जाएगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन 7 से 8 नंबर, 8 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए फिजिकल की मेरिट से, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम अदर पोस्ट की बात करें, जैसे कि हम एक स्टेट ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सीटें हैं, फिर यूपी की बात करेंगे। अगर बात करें, देखिएगा अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जनरल, तो आप यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी यूआर की कट ऑफ हर स्टेट के लग जाती है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की है 46 गई है। कितनी, 46। अगर फाइनल की मैं बात करूं, देखिए फाइनल की हर पोस्ट की अलग अलग जाती है, तो किसी पोस्ट, एक पोस्ट को मैं ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं एक पोस्ट को ले लेता हूं जनरल की, यहाँ पे देखिए असम राइफल ले लेता हूं, तो कितना गई है असम राइफल, 56 गई है। देखिए यहाँ से 46 से 56 मतलब 10% मेरिट बढ़ी। लेकिन पिछली बार जो कि वैकेंसी कितना थी, पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो ये जो 10% है अब की बार 4% में कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर 4% नंबर ज़्यादा है तो हो जाएगा, मतलब 6 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो वेस्ट बंगाल वालों का हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की नहीं है जरूरत। 6 से 8 नंबर अगर ज़्यादा है तो 100% सिलेक्शन वेस्ट बंगाल वालों का हो जाएगा। किसी भी कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल का इतना अगर हो सकता है, SC ST का और भी कम जाए। ये फाइनल की बात कर रहे हैं। देखिए अदर स्टेट की, जैसे कि मैं यूपी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यूपी ये देखिए जनरल की अगर बात करें तो 64 गई है। कितना, 64 जनरल कैटेगरी की। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनल कितनी गई, ये जो मेरिट, ये जो है किसकी है, फिजिकल की है। और अगर फाइनल की बात करूं तो जनरल की आप यहाँ पे देख सकते हैं हर पोस्ट की अलग है। जैसे कि BSF की 73 गई है, तो 73, तो 64 73 मतलब 9% बढ़ी। ये कब बढ़ी, जब बच्चे 12 गुना बुलाए गए थे, अब की बार 8 गुना पहले से बुलाए गए हैं, तो पहले से ही मेरिट जो बढ़ना थी बढ़ चुकी है फिजिकल में। अभी ये कितना, ये जो 9% है ये 5% के बराबर है। 8%, 8 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए, तभी इसमें BSF वगैरह में हो पाएगा। अभी देखिए वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अब की बार 21,000 सिर्फ BSF की वैकेंसी है, 21,000 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो अब की बार चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम अगर बात करें अप्रॉक्स सभी पोस्ट के लिए यूपी में, तो 8 से 10 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इतने हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की बात भी कर देते हैं। जैसे जनरल की बात करें तो ये 62 है, 62। और मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नक्सल बॉर्डर की बात करूँगा तो बहुत ही कम होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं 62, 62 से अगर हम बात करें, जैसे कि जनरल की बात कर लेते हैं फाइनल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट की बात हुई, 2 पोस्ट थी सिर्फ, तो कितनी गई थी, 71। अब यहाँ से 62 से 71 मतलब 9% यहाँ पे बढ़ी। जो 9% पिछली बार बढ़ रही थी, अब वही 5% के बराबर हो जाएगी। तो 5% नंबर मतलब 8 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स जितनी हमने बात की है ये बात आप समझिए। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये 2 स्टेट मध्य प्रदेश हरियाणा, इसकी बात भी हम कर देते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ पे देखिए यूआर की 65 गई है। कितनी, 65। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 65 गई है। और फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग। देखिए असम राइफल की अगर बात करें तो 74 गई है, 65 से 74 मतलब 9 नंबर बढ़ी। अगर मैं बात करूँ ITBP की तो 65 से 74 9 नंबर बढ़ी। अगर मैं बात करूँ देखिए BSF की तो 65 से 74 9 नंबर बढ़ी। अगर CSF की बात करूँ तो 65 से 77 12 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो 12 नंबर पिछले 12% बढ़ रहा था, अब की बार वही 7% के बराबर हो जाएगा। अगर 10% बढ़ रहा था तो वही 6% के बराबर हो जाएगा। 9% जहाँ पर बढ़ रही थी मेरिट, वही अब की बार 5% के बराबर बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही फिजिकल में बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो जो फिजिकल की मेरिट आई है उससे पहले ही हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मलाइजेशन की, देखिए नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है फिजिकल के मेरिट जो आई है उसके पहले ही हो गया था। अभी जितनी मेरिट बढ़ना थी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब की बार 12 गुना बच्चे नहीं बुलाए गए, 8 गुना बच्चे बुलाए गए। पिछली बार 12 गुना बुलाए गए थे। तो जैसे कि मेरिट जहाँ मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ OBC की बात कर लेता हूँ यूपी की, तो 121 जैसे कि है।
अगर यही देखिए 8 गुना जब बच्चे बुलाए गए हैं, यहाँ पे 8 गुना जब बच्चे बुलाए गए तो ओबीसी की यूपी में मेरिट कितनी है 121। अगर यही बच्चे 12 गुना बुलाए जाते तो यही मेरिट 112 के आसपास रुकती, 112। तो यहाँ पे जैसा कि फिर फाइनल में बढ़ती, अगर 8 गुना बच्चे नहीं बुलाए जाते तो यही 12 गुना बच्चे बुलाए जाते तो यही मेरिट 112 पे लगती। लेकिन जब बच्चे बाहर किए जाते, ये जितने बच्चे फालतू होते तो मेरिट ये बहुत ज़्यादा हाई जाती है। लेकिन पहले से ही बच्चे कम कर दिए गए हैं और मेरिट बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे बच्चे क्या है बहुत कम ऐसे भी हैं, तो यहाँ मेरिट अब नहीं बढ़ने वाली है। अब जो फाइनल की मेरिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 8 से मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 नंबर अगर ज़्यादा है, जैसे कि मैं बात करता हूँ यूपी की बात कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की बात करता हूँ, बिहार की बात कर लेते हैं। ये बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड ये स्टेट हैं जिनकी मेरिट अगर 8 से 10 नंबर ज़्यादा है तो 100% हो जाएगा। और अगर जैसे कि अदर स्टेट की बात करें, असम है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, इनकी बात करें तो 6 से 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा है। 6 नंबर, अगर 6 नंबर बढ़ जाए, मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, तो 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ 6 नंबर अगर हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी सारी बातों को समझ चुके होंगे और हमने बात कर ली है सभी कैटेगरी की कि किस तरीके से मेरिट बढ़ सकती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके 8 से 10 नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।